हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स की। किस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस था, उन सभी की हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम रीड करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है द हाइएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज 8050 मीटर। देखो, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की ही सबसे ऊंची चोटी है, और वो कौन सी है? शिल्ला। और उसकी अगर हाइट की आप बात करते हैं तो उसकी हाइट कितनी है? 7025 मीटर। और यहाँ पर आपके पास क्या हाइट दी गई है? 8050 मीटर। तो जब सबसे हाईएस्ट ही चोटी 7025 है, तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपकी कैसे करेक्ट हो सकती है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जानी थी। सेकंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द सैंज रिवर जॉइंस द ब्यास रिवर एट लारजी। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जानी थी। तो बाकी की स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच फॉलोइंग इज द करेक्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 1991। क्वेश्चन देख सकते हो कि 1991 का डाटा आपसे पूछा जा रहा है। तो इतना फैक्चुअल डाटा कोई भी स्टूडेंट इसको याद नहीं रख पाएगा, ठीक है। जिसने भी अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा वो गैस से ही किया होगा, क्योंकि इतना पीछे का क्वेश्चन 1991 का सेंसस आपसे पूछा जा रहा है। नॉर्मली अगर आप 2011 का सेंसस भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो पेपर लेवल आपका सेट किया जा रहा है, मतलब समझ से बाहर है। तो इसका राइट आंसर आई गेस ऑप्शन नंबर डी हो जाना था। इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इसको ना तो आपको कोई ट्यूटर पढ़ा सकता है और ना ही इस तरह का डाटा आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1991 का सेंसस कौन ही पढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। यहाँ पर भी 2001 का डाटा पूछा गया था, और किसका डाटा पूछा है? शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो लेक्चर से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन, पर ये जो वीडियो लेक्चर था देखो 2011 सेंसस का था, पर 2011 और 2001 का जो सेंसस है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना था। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ की है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर किसकी है? मंडी की। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं, आपको ऑप्शंस क्या दे रखे थे। तो यहाँ पर कांगड़ा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, तो कांगड़ा यहाँ पर निगलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था? मंडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो वीडियो लेक्चर हम बनाते हैं उसको आप बार बार जरूर देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द इन्वेस्टर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर गिवन प्रेफरेंस फॉर सेटिंग अप हाउ मच मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। देखो, इसमें जो है फ्लेक्सिबल लिमिट सेट की गई है, ठीक है। इसमें 2 से लेकर 6 मेगावाट तक की जो लिमिट है वो सेट की गई है। पर अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इसका आई गेस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, 5 मेगावाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टीमेट ऑफ 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है इस बार का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रॉप सेक्टर में जो है हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे में, पर वहां पर आपका 2023 और 24 का डाटा मैंने आपको शेयर किया था। पर यहाँ पर जो डाटा पूछा गया है वो आपका 2022 और 23 का डाटा पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मार्केट फ्लावर्स इन हिमाचल प्रदेश विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट हैव एनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 2022। देखो, ये भी 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां से ये क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। और 2023-24 का अगर इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं तो इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन रीड करें, यहाँ पर बात की गई है हाउ मेनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वर्किंग टू प्रोड्यूस द मार्केट फ्लावर्स इन हिमाचल प्रदेश। क्योंकि 2023 और 24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर ये बताया गया है कि 10 जगह पर आपको फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछे गए हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देखने को मिलती। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022। देखो, 2022 का डाटा यहाँ पर अगेन आपसे पूछा गया है, और इस बार की जो हमारी पीडीएफ है इकोनॉमिक सर्वे की, वहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने इंक्लूड किया है वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाना था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है और परसेंटेज में भी आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, 27.74%। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारी 2 पीडीएफ्स आती है, एक एचपीजीके की, ठीक है, वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और दूसरी इकोनॉमिक सर्वे की, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। तो जिसने अभी तक परचेज नहीं किए या किसी को हमारा कंटेंट अभी तक पता नहीं है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमारी पीडीएफ से टैकल हो जाना था। यहाँ पर पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स पूछा है हिमाचल प्रदेश में। ये वाला क्वेश्चन भी हमारी पीडीएफ में इंक्लूडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 65 है, वहाँ पर जो फैक्ट्स आपको गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 88। तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज द मुख्यमंत्री शगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश। देखो, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वहाँ पर जितने पॉसिबल फैक्ट्स थे उन सभी को मैंने इंक्लूड कर दिया था अपनी पीडीएफ में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिज ग्रांट कितनी दी जाती है और किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, जो बीपीएल फैमिली से लड़कियां बिलोंग करती हैं। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो बिल्कुल ही फैक्ट से हटके था। यहाँ पर पूछा गया कि इस योजना को इम्प्लीमेंट कब किया गया। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में आपका बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर ए। जितने पॉसिबल फैक्ट्स हैं उन सभी को मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया है, पर अगर इकोनॉमिक सर्वे से हटकर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पीजीटी में पूछा ही जा रहा है, वो है डीजीजीआई इंडेक्स। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पर 2020 और 2021 का डाटा दिया गया था, और इसमें पूछा गया था कि जो कांगड़ा का रैंक है वो इनमें से किन ऑप्शंस में करेक्ट है। देखो, इसमें 2020 का डाटा से आपको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमने 2021 का जो डीजीजीआई इंडेक्स है वो अच्छे से कवर किया है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी पीडीएफ मैंने इंक्लूड कर दी है। 2021 का जो डीजीजीआई इंडेक्स है उसमें कांगड़ा ने हासिल किया है फर्स्ट रैंक। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे आए, तो 2021 में सिर्फ इस वाले ऑप्शन में हमारे पास एक रैंक दिया गया है। अगर यहाँ पर किसी और ऑप्शन में दिया होता तब हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन के चांसेस थे। तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट क्या हो जाना था, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारी पीडीएफ से सॉल्व हो जाना था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन विच फॉलोइंग ईयर द नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन हिमाचल प्रदेश फॉर लेस देन अदर ईयर्स। यहाँ पर आपके पास रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का डाटा पूछा गया है। तो इतना फैक्चुअल डाटा देखो कोई भी याद नहीं कर सकता। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होना था वो गैस से ही सॉल्व होना था। ठीक है, तो अगर 2020 की बात करते हैं रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो ये डाटा है आपके पास 181430। 2018 के डाटा की बात करते हैं तो 181376 ये डाटा था। 2019 का डाटा था 181231। 2021 के डाटा की बात करते हैं तो 187899 इसका डाटा था। तो सबसे कम रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमें कौन से ईयर में देखने को मिलते हैं, इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी, 2019। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होता है, इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, चंबा। अगला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग मॉडल सेंट्रल जेल इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड सम मैन्युफैक्चरिंग वर्क टू इट्स इनमेट्स फ्रॉम 2014। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर ए, कांडा जेल। ठीक है, और ये आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो ये थी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम की एनालिसिस। किस तरह का आपको पेपर लेवल लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।